नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों के जो न्यायाधीश की पदवी पर सुशोभित और दुखों के कारक या फिर कहें तो कर्म फलदाता शनिदेव 2021 में पूरे साल आप कुंभ राशि वालों के जीवन में साढ़े साथी के रूप में ही रहेंगे। वैसे तो आपके राशि के स्वामी हैं। आपकी साढ़े साथी 2020 में ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा आपके जीवन पर इसका प्रभाव आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। देखिए, शनिदेव आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों को लेकर तो आएंगे ही, इसके साथ ही जैसे ही इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, यानी कि 21 जनवरी को शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और इसके बाद लगभग 11 महीने तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। यानी कुंभ वालों के जीवन पर इस वर्ष बहुत खास रहेगा। लगभग 5 महीने यानी 142 दिनों तक वक्री अवस्था में स्थित रहेंगे। अब शनिदेव 11 मई 2021 की सुबह वक्री होंगे और उसके बाद 29 सितंबर की सुबह फिर से मार्गी हो जाएंगे। अब आपके ऊपर तो साढ़े साथी का असर बना हुआ है, और हम अगर वैदिक ज्योतिष की माने तो शनिदेव जिस राशि पर भ्रमण करते हैं उस राशि के साथ साथ अपने से दूसरी और 12वीं राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव रखते हैं। अब यहाँ पर कुंभ वालों आपके जीवन पर 2021 में शनिदेव द्वादश भाव यानी 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, और यहाँ पर शनिदेव की साढ़े साथी की पहली ढैया का प्रभाव रहेगा। यानी यहाँ पर से जो आपकी साढ़े साथी है अभी तो शुरू हुई है। अब कुंभ वालों आपके जीवन में ये चढ़ती भी साढ़े साथी थोड़ी परेशानी तो देगी, उतार चढ़ाव देगा। हालांकि हमने शुरुआत में ही लिखा है खुशखबरी तो है, लेकिन सावधानियां भी आपको रखनी होगी। होगा क्या? सबसे पहली बात तो जब ये साल शुरू होगा, आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी किसी पर साढ़े साथी चलती है तो सबसे ज़्यादा उसका निगेटिव असर उसके माता पिता पर, जीवन साथी यानी वैवाहिक जीवन पर, और उसके करियर रोजगार पर होता है। यानी शनिदेव के अंदर सब कुछ है। अब यहाँ पर आपके शत्रु विरोधी थोड़ी आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शत्रु विरोधी एक्टिव हो जाएंगे। अब दूर देश की यात्रा अगर आप करते हैं व्यवसाय के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो ये यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश से कोई काम करते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी झोलियाँ भरेंगे। वैसे भी विदेश भाव में बैठे हैं। जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए सफलता मिलने के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक तो पढ़ाई पर फोकस रहेगा, और दूसरा आप कंपटीशन वगैरह में आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। अब कुंभ वालों आपके लिए ये 2021 बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी जैसी मामलों में आप फंसिएगा तो फिर परेशान होना है। इसलिए आप इन चीज़ों से बच के रहें। लेकिन चलिए जानते हैं विस्तार से आपकी जो भविष्य की बड़ी योजनाएं हैं उसको आप बेहतर करने में या आगे बढ़ाने में आप थोड़े यहाँ पे काम करते नजर आएंगे। अभी आप जो आपके वर्तमान में चीज़ें हैं उसकी अपेक्षा आप ये सोचेंगे कि कैसे लाभ कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये चीज़ें आपको रुचि देगा। वैसे तो न्याय के देवता हैं, तो यहाँ पर लापरवाही मत कीजिएगा, और अप्रैल के महीने में से यहाँ पर एकदम से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब तमाम चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लेंगे। आपके जो शत्रु विरोधी हैं वो शांत रहेंगे, और चीज़ों को गंभीरता से समझकर अगर कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपके जो घर अगर कोई मेहमान आते हैं, कोई भिखारी आता है, तो उनको बेहतर सम्मान दें, क्योंकि अभी ये साढ़े साथी का पहला चरण है। इसलिए आपको बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ाना है। और अगर आप लिखा पढ़ी का काम करते हैं या फिर ऑफिस में ही कोई कार्य है तो कागजी काम में पक्के रहिएगा। कहीं कोई भूल ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना होगा।
दूसरी तरफ अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अंदर दृढ़ता से अपनी जगह बनाए रखने पर भी आपको काम करना होगा। अभी तक आपने जो भी मेहनत की है वो ठीक है, लेकिन नए प्रस्तावों पर जल्दबाजी में निर्णय ना लें। नई नई चीज़ों में आप भावनाओं में बहकर किसी की बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचिएगा। लेकिन एक बात है, ये जो 2021 है, यहाँ पर आपके जीवन में लक्ष्य को पूरी करने में या प्राप्त करने में आप सफल भी रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो मिला जुला हुआ है, ना बहुत अच्छा ना बहुत गड़बड़। बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। अगर पहले से कोई आपकी बीमारी है तो उस बीमारी के लिए आपको थोड़ा सा डॉक्टर के संपर्क में रहें, यानी कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप पढ़ाई में आपको मज़ा आएगा। प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। कर्म फलदाता कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और आपको आपके कर्म के अनुसार ही फल देंगे। दोस्तों का साथ मिलेगा और यहाँ पर उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो व्यापारी हैं, व्यापार में धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। तमाम अवरोधों को आप एकदम शांत चित्त होकर निपटाइए और तभी आपका सफलता का परसेंटेज बढ़ेगा। और अनावश्यक चीज़ों में बेवजह उलझने से बचिए। अगर जिम्मेदारियों को आप सबके बीच थोड़े थोड़े बांट कर चलेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आपको लाभ भी होगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो फिर सितारों का साथ आपके साथ है, क्योंकि देखिए लव लाइफ बेहतर है, अनुकूल है। यहाँ पर आप अच्छी बातें उनके साथ कर पाएंगे, दिल की बातें साझा कर पाएंगे और रिश्तों में आगे बढ़ने के भी बारे में आप सोचते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो अप्रैल 2021 से जैसे ही बृहस्पति का गोचर आपकी राशि यहाँ पर होगा, वैसे ही पंचम और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण आप अपने लव से विवाह करने की भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय इंतजार करें। जनवरी और फरवरी के महीने में आपका लव लाइफ थोड़ा खूबसूरत मोड़ की ओर जाएगा, ये संभव है। लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्तों में मधुरता है और साथ ही उनको, आपके जीवन साथी को, उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस समय अगर आपके जीवन में, चूंकि 7.5 के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी रहती है, तो लेकिन हल होता नजर आएगा। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ कहीं बाहर घूमने निकले और वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी महीने में आपके जीवन में कोई खास लाभ मिलेगा, कोई बड़ा अवसर मिलेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य जो हैं छठे भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव की दृष्टि होगी। ऐसे में आप सोच समझकर बोलिएगा, नहीं तो रिश्तों में दूरियां आने के योग है। फरवरी और मार्च के महीने, इसके बाद अप्रैल मई जून का महीना आपके बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों का भाग्योदय होगा, उनका साथ निभाएगा। और सितंबर के महीने में अपनों के साथ कहीं यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या है, जैसे पैरों में दर्द, गैस, एसिडिटी, जॉइंट पेन, सर्दी जुकाम, इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इस समय पे दवाई खाएं, डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको कामयाबी मिलने के योग हैं, अच्छी नौकरी भी मिलेगी। और जून जुलाई में आपके शत्रु विरोधी से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। जो बिजनेसमैन है, थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आप उसका डटकर मुकाबला करेंगे और अच्छे सौदे भी मिलेंगे। इस वर्ष शनिदेव आपको अपना मकान का सुख भी दे रहे हैं। फरवरी के महीने में थोड़ा ध्यान रखें, प्रॉपर्टी वगैरह में दिक्कत आ सकती है। और इस समय आप 2021 में ऐशो आराम के सामान आपको प्राप्त होंगे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो आप इस समय
सबसे अच्छा होगा एक ओपल स्टोन आप धारण करें। दूसरा, आप शाम के समय ओम संग शनैश्चराय नमः का कम से कम 108 बार जप करें, आपको राहत मिलेगी। और भगवान सूर्य के शरण में भी रहिएगा। हर हर महादेव।